इंडिया। जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उस कंट्री में भी लोग लोनली फील करते हैं। हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारे केसेस हैं ऑफ लोनलीनेस, बट लोनलीनेस के बारे में थोड़ा सा और जानने के बारे में एंड इंडिया में लोनलीनेस क्या है उस सब के बारे में जानने से पहले हमें जानना चाहिए अबाउट हिकिकोमोरी। हिकिकोमोरी एक जापानीज फिनोमेना है जिसमें लोग अपने आप को सोशली विड्रॉ कर लेते हैं, एक रूम में बंद कर देते हैं अपने आप को एंड किसी से बात नहीं करते हैं। स्टार्टिंग इसकी जापान में हुई थी। हिकिकोमोरी एक जापानीज वर्ड है ओरिजिनली, बट अब इसके केसेस इंडिया में भी पाए जाते हैं एंड और भी अदर कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। अब इंडिया में पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस बढ़ी है, कई अलग अलग रीजंस की वजह से, जिनके बारे में भी हम बात करते हैं। पहला है कि लोगों के पास अब लोग हैं बात करने के लिए इंडिया में, बट वो एक मीनिंगफुल कनेक्शन फील नहीं करते, वो एक डीप कनेक्शन फील नहीं करते उन लोगों से जिनसे वो बात कर सकते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाया था मूवी द लंच बॉक्स में, जहाँ पे जो एक्ट्रेस निम्रत कौर है उन्होंने एक रोल प्ले किया था एक हाउसवाइफ का, जहाँ पे उनके साथ अपना हस्बैंड भी था बात करने के लिए एंड अपनी बेटी भी थी, बट वो अपना मैसेज जो था वो कन्वे नहीं कर पा रही थी उनसे वो एक कनेक्शन फील नहीं कर रही थी। मतलब मैं इनसे बात कर सकती हूँ या मैं इनसे बात कर सकता हूँ, मतलब वो एक डीप कनेक्शन फील नहीं होता, मतलब वो दिल की बात निकाल नहीं सकते उनसे, उन्हें वैसा कनेक्शन फील नहीं हुआ उनसे। दूसरा रीज़न है कि लोग अब इंडिया में नहीं रह रहे या फिर अपनी जिस सिटी में ओरिजिनली बॉर्न हुए, जहाँ पे उनका घर है, जहाँ पे उनके पेरेंट्स हैं, जहाँ पे उनके पहले फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे नहीं रुक रहे। याद आ रही है ना हमारी। वो दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, दूसरी सिटीज़ में जा रहे हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपनी सिटी में नहीं है। ऑल्सो कुछ लोग पढ़ने के लिए भी जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। Countries like Brazil, maybe US, would be Japan, UK. Germany. अब अगर पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट्स देखें, बहुत सारे लोग इंडिया से दूसरी कंट्रीज गए हैं फॉर रीजंस ऑफ जॉब एंड स्टडी, एंड ये मेनली हो रहा है इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से। इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है एंड अपनी सिटी में जॉब मिलना एक बहुत मुश्किल टास्क हो रहा है, एंड अगर मिलती भी है तो फिर बहुत लो वेजेस में मिलती है। एंड कॉलेजेस तो कभी बार अपनी सिटी में अच्छे होते ही नहीं है, तो लोगों को दूसरी सिटी में ही जाना पड़ता है फॉर फाइंडिंग कॉलेजेस एंड अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे जा रहे हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट जा रहा है दूसरी कंट्री कनाडा यूएसए पढ़ने जा रहा है, सिर्फ वही लोनली फील नहीं करता, उसके पेरेंट्स, उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी लोनली फील करते हैं ऑन द अदर साइड। अब अगर इसमें एक एग्जांपल लें मिस्टर रंजीत कौर का, जो लुधियाना में रहते हैं, उनका हमेशा सपना था उनका बेटा कनाडा जाके पढ़े ताकि आगे वाली जनरेशन की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़े एंड लाइफस्टाइल चेंज हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो जाए। जब उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया कनाडा, जब वो बड़ा हुआ, उसके बाद वो लोनली फील करने लग गए, जिसकी वजह से वो एंशियस होने लग गए एंड डिप्रेस होने लग गए। अब अगर हम इस पुरानी बॉलीवुड मूवी को देखें जहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ है, सब एक साथ खाना खा रहे हैं, बातें करते हैं, सब कितने खुश हैं सब एक साथ, बट अगर यही सब भाई अलग हो जाएं, बच्चे अलग हो जाएं, सब अलग हो जाएं, तो क्या ये इतना खुश रह पाएंगे? ऐसा ही कुछ हो रहा है आजकल हमारे अर्बन एरियाज़ में, इंडिया के जो अर्बन एरियाज़ वहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपना अलग घर जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लोनली फील कर जाते हैं अपने पुराने घर में, या फिर कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को निकाल के वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, जहाँ की अगर हम हालत देखें तो वहाँ पे बहुत लोनली फील होता है सीनियर सिटीजन्स को। और अगर बात करें वैसी सोसाइटीज़ की जहाँ पे हम सब साथ में रहते हैं, कॉलोनी है एक, मतलब सब आसपास रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वहाँ पे भी आज के टाइम में लोग एक दूसरे से सोशलाइज नहीं कर रहे, मतलब बात नहीं कर रहे, जानते नहीं है कौन कहाँ रहता है, कौन क्या है, सब अपने में ही है। अब अगर इसका एक एग्जांपल है, विले पार्ले नाम की जगह है मुंबई में, जहाँ पे कोविड के टाइम पे एक सीनियर कपल रहते थे एंड उन्हें ग्रोसरी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक एनजीओ की हेल्प से मंगाई। जब एनजीओ के वर्कर्स वहाँ पहुँचे तो वो लोग देखते हैं कि आसपास कम से कम 200 घर होंगे उनकी कॉलोनी में, एंड किसी भी एक घर में किसी ने नहीं पूछा कि क्या उस कपल को कुछ ज़रूरत है कि नहीं है,
किसी ने उसके बारे में चिंता भी नहीं की। फोर्थ रीज़न है कि लोग अब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, अपने अंदर विश्वास नहीं करते, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो वो किसी सामने वाले से बात ही नहीं कर पाते कि लाइक मेरे को डर लग जाता है लोगों को, कि एंशियस फील करने लग जाते हैं कि भाई हम जाके कैसे बात कर ले सामने वाले से। इट्स रियली हार्ड उनके आज के टाइम में कि सोशलाइज करने के लिए। पांचवा रीज़न है इंडिया में लोगों में वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है। Sir, don't mind. Work-life balance should have, no? एवरेज इंडियन 2019 में 2100 आवर्स मतलब 2100 आवर्स काम करा है। मतलब अगर आप एक 2019 की रिपोर्ट को देखें जहाँ पे हमें दिखता है कि एक एवरेज इंडियन 2100 आवर्स काम करा है, जो 4% ज़्यादा है एक एवरेज जापानीज से। एंड पूरी दुनिया से होती है जापानीज लोग ज़्यादा काम करते हैं। मतलब एक एवरेज इंडियन ऑलमोस्ट 52 आवर्स काम करता है एक हफ्ते में। एंड उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं, मंडे टू सैटरडे काम कर रहे हैं 52 आवर्स टोटल मिला के मंडे टू सैटरडे में। उसमें भी कई बार आपको संडे की छुट्टी मिलती है, कई बार आपको ऑफिस जाना पड़ जाता है संडे को भी, या कई बार संडे को भी आपको घर पे काम करने के लिए कुछ ऑफिस दे देता है, या कई बार ऑनलाइन मीटिंग्स कर देते हैं आज के टाइम में। तो मतलब अपने लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए कोई टाइम ही नहीं बच रहा एक एवरेज इंडियन के पास। तो एक मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं बना पा रहा अपने आसपास के लोगों के साथ, वो और सोशलाइज नहीं कर पा रहा। वो जैसे अलग अलग जगह जाके जहाँ पे वो मिल सकते हैं और लोगों से, वो भी नहीं कर पा रहा। उसके अपने काम से ही टाइम नहीं बच रहा। सोशल मीडिया भी लोनलीनेस में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, उसके बारे में अब बात करते हैं। सोशल मीडिया में अगर एक लेटेस्ट एग्जांपल लें, अभी जो एक गाना आया था वी डिड लॉन्ग अप विद यू, उस गाने पे एक ट्रेंड चला था जिसमें लोग अपनी प्यारी प्यारी कपल वाली वीडियोस एंड फोटोज डाल रहे थे इंस्टाग्राम पे। उससे जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या फिर जो सिंगल लोग हैं, उन लोगों को उससे जेलसी एंड फोमो फील हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, उन्हें अलग लग रहा था। उन्हें मतलब ऐसा लग रहा था कि दूसरी लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, खुश है, एंड हमारी लाइफ में से कुछ है ही नहीं। बट ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ नहीं है, ये बाकी के रिलेशनशिप्स के साथ भी है। लाइक अपनी फैमिली से कनेक्ट नहीं कर पाते, लाइक इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं कि दूसरों की फैमिली में इतने खुश लोग हैं, उन लोगों की फैमिली का बिहेवियर ऐसा है, हमारी का ऐसा क्यों है, ये है वो है। ऐसी 10 चीज़ें देखते हैं लोग आज के टाइम में ऑन रील्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे। मोस्ट ऑफ द पीपल ये सब रील्स या फिर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे ही देखते हैं, एंड फिर अपने आप को थोड़ा सा अलग एंड लोनली फील करने लग जाते हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं है। तो लगता है कि जो उनकी क्वालिटी रिलेशनशिप्स हैं भी, वो भी क्वालिटी नहीं है अब। एंड सिर्फ सोशल मीडिया ही ऑनलाइन वर्ल्ड में नहीं है जो ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में, एक और चीज़ है इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। अब बात करते हैं हम कि इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया है, उसके अलावा ऐसा क्या है ऑनलाइन वर्ल्ड में जो हमें लोनली फील करवा रहा है। एक बात करते हैं कार्तिक नाम के लड़के, वो अपनी डिग्री पूरी करके वापस अपने घर कैलकाटा आया था, एंड पूरा टाइम अपने घर कैलकाटा में रहने लग गया था, एंड घर से बाहर नहीं निकल रहा था, एंड इतनी देर तक अपने रूम में बंद होने लग गया था कि उसके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि उसको एक साइकोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। एंड जब उन्होंने उससे पूछा, उसने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। वो बस बोलता था कि मैं अपने रूम में खुश हूँ, ट्विच स्ट्रीमिंग देख के, ट्विच पे स्ट्रीम करके एंड गेम्स खेल के, मेरे को बाहर नहीं जाना। अभी जो ट्विच एंड रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म से कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आपकी रियल सोशल लाइफ से, मतलब IRL लाइफ से आपकी। ऑनलाइन वर्ल्ड में सिर्फ ट्विच एंड रेडिट ही नहीं है, नेटफ्लिक्स भी आता है। नेटफ्लिक्स ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है ऑफ बिंज वॉचिंग एंड सिंगल वॉचिंग। लाइक मैं इसको सिंगल वॉचिंग ही बुलाऊंगा। आप अकेले बैठ के अपने टीवी, टैब, मोबाइल, लैपटॉप कहीं पे भी एक मूवी देख सकते हैं, आपको और लोगों की ज़रूरत नहीं है। जबकि पहले के टाइम में मूवीज़ देखना वॉज अ सोशल रीयूनियन, या फिर एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बात करना, एक साथ बैठ के मूवीज़ देखना होता था। बट अब नेटफ्लिक्स की वजह से आप अपने घर में अकेले बैठ के मूवीज़ देख सकते हैं। अब बात करते हैं लोनलीनेस एंड डिप्रेशन दोनों एक ही चीज़ कैसे हैं। लोनलीनेस एंड डिप्रेशन वैसे तो दो अलग अलग टर्म्स हैं, बट ये एक दूसरे से बहुत कोरिलेट करते हैं। डिप्रेशन में होता क्या है, डिप्रेशन में लोग दूसरे लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, उनसे सोशली डिस्कनेक्ट करने लग जाते हैं, अलग होने लग जाते हैं, एंड ये लोनलीनेस बढ़ा देता है उनकी जब वो दूसरे लोगों से नहीं मिलते। एंड यहाँ तक कि लोनलीनेस की वजह से आपके ब्रेन के कुछ ऐसे फीचर्स ऑन होते हैं जो थोड़ा सा आपको फिजिकल पेन की एक सेंस दे देते हैं, विच इज़ रियली बैड। एंड
यहाँ भी सोच लो कि अगर एक इंसान है विच इज़ स्मोकिंग 15 सिगरेट्स अ डे एंड दूसरी तरफ एक इंसान है जो लोनली है, आप बोलोगे कि जो 15 सिगरेट्स अ डे वाला है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी या उसकी हेल्थ ज़्यादा जल्दी डिक्लाइन होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोनली इंसान है उसके दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है जो उसकी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 15 सिगरेट्स अ डे। अब हमने बात बहुत ज़्यादा कर ली कि प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम और क्या चीज़ें ला रही है हमारे लिए, एंड ये प्रॉब्लम कैसे हमारे लिए ख़राब चीज़ है। हमने सब बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। पहला, आपको थोड़े मीनिंगफुल सोशल कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज़ बाहर जाना शुरू करना पड़ेगा। थोड़ी सी अलग अलग जगह पे जाओ, पार्टीज़ पे जाओ या फिर गो टू द जिम, वहाँ पे आपके लोग बन जाएंगे। या तो अपनी फैमिली के साथ ही अपना मीनिंगफुल जो रिलेशन है वो बढ़ाने की कोशिश करो। इससे आपकी लोनलीनेस कम हो जाएगी क्योंकि आपके लोग बात करने के लिए होंगे। सेकंड, ऐसे एक्टिविटीज़ करो जिससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको थोड़े से ज़्यादा जाके जिम में वेट्स उठाओ। वो ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल रिलीज़ करता है एंड डोपामिन नाम का भी एक केमिकल रिलीज़ करता है, जो दोनों आपके अंदर आपको एक सेल्फ स्टीम बढ़ाते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। जितने ज़्यादा वेट ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट अगर आप ज़्यादा वेट्स नहीं उठा सकते तो बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ऐसी जिससे आपका सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। लाइक अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ कर दो जो आपको एक लेवल आगे ले जाए, उससे आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगा। तो आप उन सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हो। आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए एंड किसी भी एक थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो जो आपकी हेल्प कर देगा आपकी मेंटल स्टेट ठीक करने के लिए, आपको लोनलीनेस से दूर कर देगा एंड डिप्रेशन से भी। एक और चीज़ आप कर सकते हो कि आप कम्युनिटी इवेंट्स में पार्ट ले सकते हो, लाइक चैरिटी के इवेंट्स में, NGO के इवेंट्स में। इन सब में जब पार्ट लोगे आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस तो मिलेगा ही क्योंकि आप चैरिटी कर रहे हो, प्लस आपके साथ से कुछ मीनिंगफुल कनेक्शन बन जाए और लोगों के साथ आपके पास और फ्रेंड्स आ जाए। बिकॉज आज के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ लोग अपने फ़ोन भी इतना बिजी हो गए कि वो बाहर जाके सोशल कनेक्शन ही नहीं बना रहे। ऑल्सो वीडियो एंड करने से पहले एक मूवी रिकमेंड करना चाहूँगा विच इज़ डियर जिंदगी, जिसमें बताया गया कि कैसे आलिया भट्ट अपने एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप के एंड होने की वजह से डिप्रेशन एंड लोनलीनेस का शिकार हो जाती है एंड फिर कैसे करके वो अपनी लाइफ को वापस ठीक करती है एंड वापस खुश हो जाती है। दैट्स अ मस्ट वॉच मूवी एंड आप सबको एक बार वो मूवी देखनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है क्रिश, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।